जय हिंद साथियों, स्वागत है अपनी न्यूज दिल्ली में। सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, उनके जन्मदिन पर आज सर सैयद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने सर सैयद डे बनाया। इसके अंदर बुद्धिजीवी, पत्रकारों को, समाज सेवियों को अपने सर्टिफिकेट देके उन लोगों को सम्मानित किया। क्या कहा किसने, देखते हैं एक रिपोर्ट। जागरूक करना पड़ेगा कि कोठी ना बना के स्कूल बनाए बच्चों के लिए। लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री खोल लेंगे, मजदूरी कराएंगे। लोग क्या करेंगे, 4 बिल्डिंग बनाएंगे, किराए पर दे देंगे। यानी हमारे बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है, किराएदार बनाया जा रहा है। तो हम जितनी भी संस्थाएं चलाते हैं, मेरा सबसे दरख्वास्त है, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, वो सब लोग अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ स्कूल बनाने की प्रक्रिया पर जोर दें, तब जाके हम तालीम पे बात कर पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी EWS की बात हुई। EWS से जब कैंप लगा जाते हैं तो हम लोग एक दूसरी बात पे कैंप लगना चाहिए, लेकिन लगाएं कहाँ? सब लोग अपनी, नाम है इनका एजुकेशन। हाँ, तो देखिए वो असरात अल्हम्दुलिल्लाह ये वकील साहब अपने बीच में ले रहे हैं, क्योंकि जो सर सैयद साहब ने आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले किए थे, वो सारे काम आज यहाँ से नए सिरे से एक बारीकी के साथ लेकर चल रहे हैं। और हम सब लोग कहीं ना कहीं वकील साहब बुला के आप सब लोगों को बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि आओ हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वकील साहब हर बार कर लेते हैं, हम लोग नहीं करते। तो मैं सभी साथियों को एक मेरा मशवरा है कि आज हम सब लोग बैठ के आज एक ये तय करें कि हमें एक ग्रुप बनाएं एक इलाके के एक आदमी का, और वो उस इलाके से वो समस्या उसके पास पहुंचे, और वो फिर जो हमारा सेंटर है, सेंटर के कुछ लोग जो जिम्मेदार हैं, जैसे वकील साहब हैं, हमारे जमाल साहब हैं, और हम देखिए स्कूल बड़े बड़े चला रहे हैं। हालांकि मैं तो एक संस्था वाला हूं, लेकिन ये लोग तो पूरे ही उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के पास ये शिकायतें जाएं, ये वहाँ इंतजाम करें, और हम सब लोग इनको सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक इन समस्याओं का समाधान सुन नहीं रहे, क्योंकि हम सभी यहाँ पे मुस्लिम कौम के भी अपनी एक कौम की बात कर रहे हैं। तो मेरे नज़र में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जौहरीपुर की स्कूल में पढ़ते हैं, और उन पे अभी 4-5 साल में उन बच्चों को ना ठीक से पढ़ना आता है, ना ही उनको लिखना आता है। इवन कभी टीचर ये भी बोलती, जैसे आपको पता है कि मुस्लिम में पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जाते, उनकी भी जिम्मेदारी है। बट एज अ टीचर की भी जिम्मेदारी है कि अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो कौन कर सकते हैं। वो बच्चे की राइटिंग इतनी खराब है एक क्लास में कि आप समझ नहीं सकते क्या लिखा है। उसकी कॉपी तो होमवर्क आपको नहीं मिलेगा कभी भी पूरा, तो सिर्फ वो रेड पेन से लिख देंगे कि ये एक कॉपी और पर। बट मुझे ये कहना है कि अगर EWS का कोटा, ये जो भी कोटा है सीट्स में, तो उसमें सिर्फ हम नाम के लिए गवर्नमेंट फीस पे कर रही है, बट वो आउटकम्स क्या आ रहा है हमारे पास, तो अब उसकी कंपेयर हम कैसे करें? क्योंकि हमने क्या किया, ठीक है एडमिशन हो गया, पेरेंट्स नहीं ले रहे हैं, नहीं पढ़े, बट उसका इससे हमारा जो वो क्या है। ये कंप्लीट आपका देखिए, सबसे पहले आपने हाल खुद भी बोल दिया, और मेरे वाले साहब टीचर भी थे, प्रिंसिपल से रिटायर्ड थे, वो ही कहते थे कि बच्चे की माँ जो सबसे बड़ी मदरसा है, बच्चे सबसे बड़ा विद्यालय है, सबसे बड़ा स्कूल है। रियल में तो यही है कि हम लोग हमारे समाज इतने हैं कि हम पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हैं कि अपने बच्चों को हम सही मायने में ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये पेरेंट्स को देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई जाता है तो इसके लिए कंप्लेंट आप उसमें देखिए कि EWS के जो कोटे के बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर कितने हैं, और अगर उस सपोज 20-25 बच्चे हैं एडमिशन उसमें पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उन बच्चों को एक ही सेक्शन में बिठाया गया है? अगर उनको एक ही सेक्शन में बिठाया गया है, हाँ, तो उनके साथ रियल में पार्शियलिटी होती है। हाँ, पार्शियलिटी हो रही है। ठीक है, अगर उन बच्चों को बच्चे उस क्लास के अंदर अच्छा पढ़ रहे हैं और 2 ही बच्चे वीक हैं, तो फिर वो बच्चों की ये और उनकी वो कमी है। उनको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको और चीज़ों देखनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स ने तो ड्रॉप आउट इसका दिन है, तो यहाँ से हमें एक सबक लेना चाहिए।
किन परिस्थितियों में सर सैयद अहमद साहब ने एजुकेशन को आगे बढ़ाया और एक छोटी सी चीज़ से लेके एक यूनिवर्सिटी तक बना दिया। अगर हम उनके पच्चीलों पर चलेंगे तो तब भी हम वहाँ कामयाब हो सकते हैं, और अगर हम इसको कमर्शियल बनाएंगे तो ये हमारी ही पीढ़ी तक या हमारे ही महदूद रह जाएगी, हमारे ख़ानदान तक। लेकिन अगर हम उसको उस नज़रिए से लेके चलेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इससे फ़ायदा उठाएगी। सर, आज शिक्षा को एक व्यापार बनाया जा चुका है। क्या इस वक्त ऐसे समय में क्या ये जो NGOs अपना कदम बढ़ा रही हैं, किस स्तर तक ये आगे बढ़ पाएंगी? NGO हर स्तर तक आगे बढ़ सकती हैं। ये तो मेहनत दरकिनार है। जिस तरह से हम मेहनत करेंगे वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। समाज के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी हम ये सोचते हैं, हालांकि हमारी लड़कियां भी आज के वक्त के अंदर IPS और जज के कुर्सी पर बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले एक नामुमकिन लगता था, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। देखिए, ये जो आज सर सैयद डे के मौके पे जो है आज हमारे आफ्ताब फैज़ल साहब ने जो ये प्रोग्राम किया है, उसमें अलग अलग इलाकों से लोगों को बुलाकर उन सब लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, यानी आफ्ताब फैज़ल साहब कर रहे हैं, आप सब लोग भी इसी तरीके से मेरा हाथ बढ़ाएं। तो मैं मुत्तहिदा जमीयतुल उलमा हिंद के बैनर से मैं आपको ये आफ्ताब फैज़ल साहब को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर और जो इलाकाई एजुकेशन पे जो कहीं भी कमजोरी हमारे अंदर है तो आपके साथ मिलकर वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और जो अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा, जिस तरीके से जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं फीस की कहीं कमी की जरूरत पड़ती है तो मुत्तहिदा जमीयतुल उलमा हिंद उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जनाब मसूदी साहब, आप जैसे मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उसके बावजूद भी आप जिस तरह से समाज सेवा के स्तर पे बड़ा कदम आपका रहता है, तो सर कैसा इस प्रोग्राम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? असल में क्या है कि मीडिया तो साधन है लोगों की मदद करने का और लोगों की बात आवाम तक भेजने का, लेकिन समाज में तो कैसे काम भी करने चाहिए। जो महापुरुष है उन्होंने समाज को देख के उसको जिंदा रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और सैयद सर सैयद अहमद साहब ने एक ऐसा पेड़ लगाया जो लगातार पूरे समाज को कहीं ना कहीं खासकर मुस्लिम समाज को अवेयरनेस कर रहा है, क्योंकि एक वो यूनिवर्सिटी है, उसके पढ़ाए लिखे बच्चों ने पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और एक अलग स्टैंडर्ड बनाया। तमाम स्कूल से लेकर तमाम इदारों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम के जरिए तमाम वो नौजवान बच्चे जो आ रहे हैं, जो नई नस्लें आ रही हैं, वो उसको कायम रखें और एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करें। सर, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्पेशल किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है या अदर किसी कम्युनिटी के को भी इसमें शामिल किया जा सकता है? आज का विषय जो है सर सैयद अहमद साहब को जो अहम किरदार रहा वो तालीम रहा, और तालीम सबके लिए होती है। और हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते तो इसलिए वह ज़्यादा वो लोग दिखाते हैं, उनको ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई दूसरा दिगर भी आता है तो उसको भी तालीम दी जाएगी, उसको भी तालीम में जो रुकावट आ रही है वो दूर करने का काम किया जाएगा। बस कुछ NGO खाली प्रोजेक्ट के लिए नहीं होती, जैसे हमारी NTH से चल रही है तो वो प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। तो प्रोजेक्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है वो सामाजिक उत्थान का हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे समाज के लिए, अपनी कौम के लिए योगदान दें, ताकि हमारा पूरा देश तरक्की जब भी करेगा। अगर कोई एक कौम पिछड़ गई, कोई एक वर्ग अगर पिछड़ गया, जैसे अभी लड़कियों की एजुकेशन की बात की, लड़कों की एजुकेशन की बात की, कोई एक सेक्टर अगर कमजोर होगा तो समाज डिसबैलेंस हो जाएगा। लड़का जो है, लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, लड़का बेचारा 10वीं फेल है, शादी हो जाएगी तो वो पता लगा वो केस हमारे पास ही आ जाएगा, है ना, डिस्प्यूट कर जाएंगे। तो समाज को इक्वल लेवल पर इस तरीके से हम लोग लेके चल सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। और बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर सकते, है ना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारी NGO के थ्रू हम लोग चलाते हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फिर आप लोग बताइएगा, कुछ आपके भी प्रोग्राम हम उस पर नोट डाउन करेंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा कि कैसे कैसे हम उस पर आपस में मिलकर कहीं कुछ कर सकते हैं। आप लोग भी अगर उन प्रोग्राम्स को कहीं नोट करना चाहें तो मैं पेपर दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज रहे कि क्या क्या करते हैं। सभी को दे दूँगा कि पेपर क्या है ना, क्योंकि प्रोग्राम नोट हो जाएंगे
तो फ्यूचर में भी अगर यहाँ पे कुछ डिस्प्ले आप कर सके तो पॉसिबल बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर कोई डिस्प्ले कर दें उस पर ऐसे बता दीजिए कि सर्कुलेट करना है उसको पीछे इस पेपर बिना बैठ के लिखते बिना पेपर बैठ के प्रोग्राम। आफ्ताब फाजिल साहब, आज आपने ये प्रोग्राम किया है, आपकी ट्रस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। ये 1998 से हम लोग मिशन सर सैयद के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम है सर सैयद एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी और लगातार हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारें और किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर हम जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं और तालीम की तरफ जो है लोगों का रुझान आए और उसके लिए जो भी हमारे स्तर पे कोशिश हो सकती है हम वो करने की कोशिश करते हैं। सर 207वें यौम पैदाइश के दिन पे आपने जिस तरह से उस विरासत को अभी तक कंटिन्यू रखा है उसके ऊपर एक बड़ा हम आपको सराहनीय आपको सैल्यूट करते हैं। और दूसरी चीज जिस तरह से आपने यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाए हैं सर, उन प्रोग्रामों के बारे में एक बार रिपीट करें। देखिए हम लोग करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं जिसमें जो बच्चे जिन्हें डिसाइड नहीं कर पाते किस तरफ करियर जाना है उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें रास्ता दिखाया जाता है कि उनके अंदर क्या क्षमता है और किस कोर्स को वो करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा पेरेंट्स काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं जहां माँ बाप को बताया जाता है कि किस तरीके से ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे आपके एजुकेशन की तरफ रुझान पैदा हो और आप उनके सपोर्टर बन सकें। तीसरा RTI ट्रेनिंग वर्कशॉप के जरिए हम जो लोकल मुद्दे हैं उस पर लोगों को जागरूक करते हैं ताकि पब्लिक खुद खड़ी हो सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना सीख सके। लीगल अवेयरनेस के हम लोग प्रोग्राम करते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग विषयों पे कानूनी जानकारी लोगों को दी जाती है, जो उनके दीगर मसले हैं उनको हल करने के लिए उन्हें सुझाव दिए जाते हैं और जो हेल्प है वो भी उनकी की जाती है। सर इन प्रोग्रामों के अन्यथा कोई और भी प्रोग्राम आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं? हम डोनेट एक प्लांट एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं पेड़ लगाने के लिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और खासकर दिल्ली की जो बुरी हालत हो जाती है अभी आने वाले सर्दियों में उसमें हम कुछ ना कुछ अपना योगदान हर व्यक्ति दे सके। सही हिसाब से एक सवाल रहेगा सर, आज का प्रोग्राम को जिस तरह से मोटिवेट किया गया क्या रहेगा आपका विचार इसके लिए? देखिए ये जो आज सर सैयद डे के मौके पे जो आज हमारे आफ्ताब फैजल साहब ने जो ये प्रोग्राम किया है उसमें अलग अलग इलाकों से लोगों को बुलाकर उन सब लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि जैसे मैं कर रहा हूँ यानी आफ्ताब फैजल साहब कर रहे हैं, आप सब लोग भी इसी तरीके से मेरा हाथ बटाएं। तो मैं मुत्तहिदा जमीयत उलमा हिंद के बैनर से मैं आपको ये आफ्ताब फैजल साहब को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर और जो इलाकाई एजुकेशन पे जो कहीं भी कमजोरी हमारे अंदर है तो आपके साथ मिलकर वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और जो अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा जिस तरीके से जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं फीस की कहीं कमी की जरूरत पड़ती है तो मुत्तहिदा जमीयत उलमा हिंद उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उसके बावजूद भी आप जिस तरह से समाज सेवा के स्तर पे बड़ा कदम आपका रहता है तो सर कैसा इस प्रोग्राम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? असल में क्या है कि मीडिया तो एक साधन है लोगों की मदद करने का और लोगों की बात आवाम तक भेजने का, लेकिन समाज में कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो महापुरुष है उन्होंने जो समाज को देख के उसको जिंदा रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और सैयद सर सैयद अहमद साहब ने एक ऐसा पेड़ लगाया तो लगातार पूरे समाज को कहीं ना कहीं खासकर मुस्लिम समाज को अवेयरनेस कर रहा है, क्योंकि एक वो यूनिवर्सिटी है उसके पढ़ाए लिखे बच्चों ने पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है और एक अलग स्टैंडर्ड बनाया, तमाम स्कूल से लेकर तमाम इदारों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम के जरिए तमाम वो नौजवान बच्चे जो आ रहे हैं जो नई नस्लें आ रही हैं वो उसको कायम रखें और एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करें। सर ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्पेशल किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है या अदर किसी कम्युनिटी के को भी इसमें शामिल किया जा सकता है? आज का विषय जो है सर सैयद अहमद साहब को जो अहम किरदार रहा वो तालीम रहा और तालीम सबके लिए होती है और हम मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते तो इसलिए वह ज्यादा वो लोग दिखा दे रहे हैं उनको ज्यादा है, लेकिन अगर कोई दूसरा दिगर व्यक्ति भी आता है उसको भी तालीम दी जाएगी, उसको भी तालीम में जो रुकावट आती है वो दूर करने का काम किया जाएगा।